हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग बच्चों आज क्या करने वाले हैं इस क्लास में, हम लोग सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ टॉपिक के बारे में बताऊंगे इस क्लास में, जितने भी ऑल चैप्टर के। ओके, जितने भी पूरे ऑल चैप्टर के टॉपिक होंगे, सारे टॉपिक एक एक टॉपिक के बारे में सिर्फ बताऊंगे। ठीक, डिस्कस नहीं करने वाले, सिर्फ टॉपिक बताऊंगी। कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर का। ठीक, चैप्टर नहीं बताऊंगी, चैप्टर के बारे में तुम लोग बता लेना। ठीक है, क्लियर का स्टार्ट करें, बताओ। क्लास स्टार्ट करते देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है सारे चैप्टर का। ठीक है, एक ही क्लास में हम लोग सारे चैप्टर का देखने वाले हैं, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग चैप्टर से करते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक बताऊंगी उसके बारे में, देखो बहुत सारा मैंने क्लास लिया, सबके बारे में बता चुकी। ठीक है, डायग्राम का भी क्लास ले रखा है, सब कुछ का, एक एक टॉपिक का, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पूरे ऑल चैप्टर का। ठीक है, एमसीक्यू का, ए टू जेड सारे मैं पढ़ा चुकी। सिर्फ टॉपिक देख लेना बच्चों इस क्लास में कि कौन सा टॉपिक क्या है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले तुम्हारे। ठीक है, एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं बच्चों पहला टॉपिक क्या है बच्चों। ठीक है, तो कौन सा पहला चैप्टर, देखो पहला चैप्टर मैं नहीं बता रही कौन सा चैप्टर है कौन सा नहीं, इतना तुम लोग तो कर ही सकते हो। मैं टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से टॉपिक बता रही हूँ, और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये तुम लोग देखना। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम है, हम टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या आ जाएगा बच्चों, नर युग्मोद्भिद। क्या हो जाएगा, मैं लिख रही हूं। ठीक है, इसको तुम लोग नोट डाउन करना सारे टॉपिक। नर युग्मोद्भिद। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नर युग्मोद्भिद बोल दी तो उसके बारे में नहीं बताना। ठीक है, उसके बारे में भी, ठीक है, जिसका है उसका डायग्राम जितना है वो सब। ठीक है, इसके बारे में सब डिटेल में अच्छे से बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, परागण। क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है परागण। ठीक है, तो अब परागण क्या है ये रही कि वैसे परागण क्या है। ठीक है, वो कितने टाइप का होता है, परागण में कौन सा होता है, पर परागण होता है, स्व परागण होता है, या फिर उसमें परागण में भी किसके द्वारा होता है, ये सब पढ़ना बच्चों आपका काम है। हमारा काम है सिर्फ बताना, मैं सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, बताओ, पढ़ लोगे ना, क्लियर है ना टॉपिक कि देखो परागण में क्या है, सिर्फ परागण हेडिंग तुम्हारा पॉलिनेशन, लेकिन इसके बारे में पढ़ना कि कितने प्रकार का होता है, स्व परागण की, पर परागण होता है, इसमें भी वो परागण किसके द्वारा। देखो मेन पॉइंट, अगर ये टॉपिक बच्चों आता है इसमें जितने एग्जाम्पल, ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिखोगे ना तुमको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। एग्जाम्पल, उसका नाम, एक एक नाम तो याद, ऐसा नहीं मैं तुमको बोल रही कि बहुत सारे जितना तुम्हारे नोटबुक में तुम लिख चुके हो उतने सारे मैं तुम्हारे जितने भी सारे बुक में सब लिखने को बोल रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही बच्चों, सिर्फ एक दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकिन लिख देना जरूर। ठीक है, अगर मान लो जल द्वारा हो रहा है तो उसमें कौन सा आएगा, कौन सा कीट किसके द्वारा, किस जल में, जो जल में रहते हैं। अगर बोले वायु के द्वारा हो रहा है, ठीक है, वायु परागण हो रहा है तो कौन से प्लांट में वायु परागण, तो एक तो लिख सकते हो ना, एक एग्जांपल जरूर लिख लेना कि कौन से भाई पर परागण होता है, कौन सा स्व परागण होता है, या फिर किसमें किसके द्वारा होता है बच्चों, ये लिखना। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, भ्रूण का विकास। ठीक है, भ्रूण का विकास। ठीक है, भ्रूण के विकास, देखो बहुत इससे बहुत जगह जैसे क्वेश्चन पूछते तुम्हारे ऑप्शनल में भी पूछे, तो भ्रूण के विकास में कौन कहां से होता है, इसका डायग्राम पूरा प्रोसेस थ्रू आता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस थ्रू, तो मैं सारे तो नहीं बता रही ना, लेकिन भ्रूण का विकास ये बच्चों जरूर पढ़ लेना। ठीक है, जरूर पढ़ लेना। इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है हेडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा, तीसरा क्या है बच्चों, त्रिसंलयन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, त्रिसंलयन। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिसंलयन। क्या बच्चे उसमें, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। मैं सारा बच्चों बहुत सारे क्लासेस ली हूँ, सब में पढ़ा चुकी, तो तुम लोग वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा बच्चों क्लियर बताना, नहीं समझ में फिर कमेंट करना, मैं तुम लोग का कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, उसके बाद उसमें से मैं फिर से तुमको अलग से क्लास में बता दूंगी। ठीक है, अलग से क्लास लूंगी, उसमें फिर से तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करूंगी। ओके, बताओ क्लियर है सारे पॉइंट, सारे टॉपिक क्लियर है बच्चों, सबके बारे में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अगर तुम लोग को, ठीक है, वहां पे जाके देख लेना मेरे क्लास, बहुत सारे क्लासेस ली हूँ, सारे क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ, हर एक टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। तो इसलिए सिर्फ टॉपिक का मैं क्लास बना रही हूँ तुम लोग कि तुम लोग टॉपिक जितने अब तुम लोग छूटा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम लोग के पास अब बहुत टाइम नहीं बचा है एग्जाम के लिए। ओके, तो जितने टॉपिक बता रहे कम से कम उसको तो एक बार रिवाइज कर लेना प्लीज। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या, त्रिसंलयन हो गया, उसके बाद देखते हैं असंजनन। ठीक है, क्या हो जाएगा, असंजनन। ये भी टॉपिक क्या है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बताओ असंजनन, ये तुम्हारे इतने टॉपिक है, बताओ क्लियर है सारे। अब देखते हैं बच्चों अगला क्या आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के बारे में क्या है बच्चों, इसके बारे में क्या है, इसमें कितने भाग पाए जाते हैं, नर जनन, इसका डायग्राम क्या है, ये सब भी आता है एग्जाम में। ओके,
तो नर जनन तंत्र के बारे में पूछा। अब दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आता है आवर्त चक्र। ठीक है, क्या आता है, आवर्त चक्र के बारे में भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, बताओ क्लियर है इतना पॉइंट, यहां तक पॉइंट बच्चों क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अंडाणु जनन। ठीक है, क्या है अंडाणु जनन। सबका स्क्रीनशॉट ले लिया तो बच्चों सब लिख लो एक बार। ठीक है, सारा लिख लो और सब देख लो। अंडाणु जनन हो गया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बताओ यहां तक के सारे टॉपिक क्लियर है, सब पॉइंट क्लियर है। कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों, नर युग्मोद्भिद होता है, परागण होता है, भ्रूण का विकास होता है। मैं एक बार देखो सब समझ में आ रहा है, भाई सारे क्लियर है, सब कुछ क्लियर, बताओ सबके बारे में हो जाएगा, सबके बारे में पढ़ लोगे, नोट्स भी कंप्लीट कर लेना। ऐसा नहीं कि बस हाँ यहाँ से पढ़ लिया, कॉपी में पढ़ लिया या फिर कोई लेक्चर उठा के पढ़ लिया हो गया, नहीं, उसके बारे में एक बार राइट करके लिख लेना। एक बार अपने नोट कॉपी में एक बार जरूर लिख लेना, उसका डायग्राम था सबको एक बार रफली बना के उसका नेमिंग जरूर कर लेना। अगर पहले नहीं किया ना, पहले स्टार्टिंग में अगर नहीं घर से बना के गया, घर से नहीं पढ़ाई करके गया ना, एग्जाम जाने के बाद ना डायग्राम तो याद रखें लेकिन नेमिंग पक्का भूल जाओगे। ठीक है, 100% क्या नेमी, यही तो नाम अगर मान लो बहुत बार जो पढ़ा होगा, ठीक है, अगर 2-3 बार अगर एक ही डायग्राम को पढ़ा होगा तो उसका 1-2 नाम याद होगा। लेकिन जो अच्छा अगर ऐसा तुम लोग करोगे, ठीक है, अगर तुम लोग खुद ही करके देख लेना, अगर सिर्फ एक बार तुमने डायग्राम देखा, उसका नेमिंग देखा सिर्फ एक बार, उसको अगर एग्जाम का टाइम जाओगे तो सारे क्वेश्चन करने के बाद तुम सोचोगे बस डायग्राम तो देखा है, नाम तो पता है, अगर लिखना जाएगा तो सब भूल जाओगे, सब भूल जाता, दिमाग से एक साइड का उत्तर जाता है सारा। इसलिए प्लीज तुम लोग सारा नेमिंग पहले से ही पढ़ के जाना। ठीक है, सारा डायग्राम, अच्छे मार्क्स लाना है तो ठीक है। बायो में यही होता है बच्चों की, अगर डायग्राम आ रहे सारे तो अगर डायग्राम का नेमिंग नहीं करोगे तो हमारा नंबर बहुत गड़बड़ आ जाएंगे। ठीक है, बताओ क्लियर है सारे टॉपिक। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, यहाँ तो गया शुक्राणु जनन, दूसरा क्या जाएगा अपरा। ठीक है, अपरा क्या, प्लेसेंटा। ठीक है, अपरा के बारे में भी पढ़ लेना बच्चों, क्या आ जाएगा अपरा के बारे में भी पढ़ लेना। अपरा के बारे में भी क्वेश्चन बहुत जगह से उठता है, ये मत सोचना कि बस यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तुम्हारे जितने एमसीक्यू आते हैं ना बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न तुम्हारे बहुत कम कम आते हैं या फिर बहुत ज्यादा भी आते हैं, बहुत सारे जगह पे बहुत ज्यादा भी बच्चे क्या एमसीक्यू वहां पे बहुत ज्यादा। अभी तो क्या हुआ था बच्चों, एमसीक्यू पे ही हुआ था एग्जाम ना, तो ऐसे भी बहुत जगह, ऐसा मत सोचना कि यहाँ से बस ऐसे। मैं इसलिए ऐसे टॉपिक बता रही हूँ जहां से तुम्हारे सारे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, जहां से सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन और जिसमें से एमसीक्यू भी आते हैं, वो सभी ऐसे टॉपिक मैं बता रही हूँ, ऐसे टॉपिक थी यहाँ से सारे तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगर इतना पढ़ लोगे ना तो तुमको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्या हो गया, अपरा हो गया। अब दूसरा पॉइंट बच्चों क्या आ जाएगा, मादा जनन तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के बारे में भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है बच्चों, परिवार नियोजन। ठीक है, क्या है, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्लियर है। तो परिवार नियोजन से भी क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं परिवार नियोजन से भी। ठीक है, यहां से भी जनसंख्या, इस टॉपिक से, ठीक है, बहुत सारे इससे रिलेटेड टॉपिक है, वहां से भी सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछते तुम्हारे एग्जाम में बच्चों। ठीक है, बताओ इतना टॉपिक क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, परखनली शिशु। क्या है बच्चों, परखनली शिशु। परखनली शिशु, ये मत सोचना कि सिर्फ परखनली शिशु, उसका IVF भी होता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है, परखनली शिशु भी होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है। इसका अपने नाम से आता है, किसी भी नाम से तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर है। बताओ अपरा, मादा जनन तंत्र, परिवार नियोजन, परखनली शिशु। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों, जनसंख्या विस्फोट। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जनसंख्या विस्फोट। इतना पॉइंट क्लियर है, बताओ इतने सारे टॉपिक क्लियर है सबका, बोलो क्लियर है, यस या नो तो जवाब दे सकते हो ना। क्लियर है सारे टॉपिक, इतना इधर टॉपिक बताया, इतना पढ़ लोगे ना बच्चों जितना अभी बताने वाले हो। ठीक है, अभी और भी टॉपिक है, ये मत सोचना इतना ही टॉपिक है। ठीक है, और भी टॉपिक है बच्चों, इतना टॉपिक क्लियर है। बताओ अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा तुम्हारा, गुणसूत्री या फिर क्रोमोसोम विकार। क्या आ जाएगा बच्चों, गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्री या
क्रोमोसोम विकार। ठीक है, बताओ क्लियर है पॉइंट? ओके, क्या जाएगा इसमें भी बच्चों बहुत सारे आते हैं, जैसे तुम्हारे टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम है और क्लाइफेंडर सिंड्रोम। यहाँ से टॉपिक पूछते हैं, ऐसा मौसम होता है कि गुणसूत्री विकार क्या होता है इसमें, इसमें भी बच्चों अलग अलग टॉपिक पूछते हैं। ठीक है, गुणसूत्री विकार मैंने मेन हेडिंग तुमको बताया, लेकिन इसमें भी क्या क्या पूछते हैं, तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम पूछ सकता है, डाउन सिंड्रोम पूछता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होते हैं और क्लाइफेंडर सिंड्रोम क्या होता है, इस सब के बारे में क्या करता है, इसमें पूछता है कि तुम्हारा गुणसूत्री विकार क्या है। ठीक है, गुणसूत्री रोग कौन कौन से होते हैं, कौन से जेनेटिक्स रोग होते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो इतने होते हैं, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंडर सिंड्रोम होता है और एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या है, वर्णांतता। ठीक है, इसमें आता है, बोल सकते हैं कि लिंग सहलंग वंशागति। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, लिंग सहलग्न वंशागति। ठीक है, अब लिंग सहलंग वंशागति में भी बहुत सारे टॉपिक बच्चों क्या क्या आते हैं, तो बोल सकते हैं इसमें आते हैं, वर्णांतता आता है, हीमोफीलिया आता है। ठीक है, क्या आता है, वर्णांतता, हीमोफीलिया, इससे भी टॉपिक बहुत, ऐसा नहीं कि वर्णांतता से पूछ देगा, वर्णांतता उसमें भी बहुत से घुमा फिरा, मैंने उस पर भी बहुत सारे क्लासेस बच्चों बना चुके हैं, वहां पर जाकर मैंने जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जितने, ठीक है, किस टाइप के पूछे, कैसे पूछे, एक नहीं दो नहीं तुम्हें तीन चार तुम्हारे उदाहरण देखिए वहां पे समझा रखी हूँ। ठीक है, तो जाके प्लीज वहां पे देख लेना और इस सबको देखिए, एक एक पूरे पॉइंट मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, इस सबके बारे में, सबके टॉपिक में, एक एक टॉपिक के बारे में मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पूरे क्लास में, एक क्लास में तुम लोग को सारे टॉपिक इसलिए बता रही हूँ कि सारे टॉपिक एक ही क्लास में नोट डाउन कर लिया होगा तुमको, एग्जाम के जब एग्जाम के एक दिन पहले ही सारे टॉपिक ना देखोगे, अगर पहले से पढ़ रखा था एग्जाम के टाइम बस तुमको देख ली कि हाँ इतना टॉपिक है, यहाँ से बस पढ़ना है। ठीक है, अगर एक बार बस पन्ना पलट के भी देख लोगे ना, तुम्हारे सारे बार रिमाइंड हो जाएंगे कि दिमाग में चाहिए ये तो मैंने पढ़ रखे हैं। ठीक है, बताओ क्लियर है सारे पॉइंट? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या, ये तो तुम्हारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेंडलवाद के अपवाद। ठीक है, मेंडलवाद के अपवाद, मेंडलवाद के अपवाद। ठीक है, क्या है, मेंडलवाद के अपवाद। बच्चों इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, क्या क्या आ जाएगा बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, सह प्रभाविता आता है, लघु प्रभाविता आता है, फिर बहुजीनी वंशागति आता है। ये सब जितने भी टॉपिक है बच्चों इसी में आता है, किसमें, मेंडलवाद के अपवाद। इसमें सब अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले सकते हो सारे। ठीक है, सारे टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, उसके बाद भी अगला टॉपिक देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाला टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है, इतना तक टॉपिक क्लियर है ना, बताओ इतना टॉपिक बच्चों क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, अब देखते हैं मेंडल के वंशागति का नियम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा उसके बाद, मेंडल के वंशागति का नियम, मेंडल के वंशागति का नियम। ठीक है, तो मेंडल के बच्चों जितने वंशागति के नियम आते हैं, उसके बाद जितने भी आते हैं, ठीक है, उसका वालों क्या प्रथम संकरण आता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड कॉज है या फिर डाइहाइब्रिड, जितने भी उसके नियम है। ठीक है, मेंडल कितने नियम, 3 नियम है, कौन कौन सा बच्चों है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, इतने सारे नियम है, एक संकरण का नियम है, तो जितने भी इसके टॉपिक आते हैं, ठीक है, जितने उसके आते हैं मैंने सारे के बारे में सबको पढ़ा रखा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट बताओ, यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल सारे टॉपिक इसमें जितने भी, ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक रख रखा है तो बस वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बारे में जितने होंगे, ठीक है, जितने प्रकार के होंगे मेंडल का तीनों नियम के बारे में जरूर पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, उसमें से एक ना एक बच्चों, एक या दो जरूर आता है, एकदम 100% आता है, मैं लिख के देती हूँ, वहां से क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। ठीक है, बताओ क्लियर, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या हमारा टॉपिक ये क्लियर है? यहाँ से तुम लोग पढ़ लोगे ना, यस या नो बोलो, हाँ या ना, पढ़ लोगे ना पक्का? अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या हमारा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रुधिर की वंशागति। क्या, रुधिर वर्गों की वंशागति, रुधिर वर्गों की वंशागति। ठीक है, क्या है, रुधिर वर्गों की वंशागति। बच्चों यहां से टॉपिक, इस दोनों टॉपिक, यहां से टॉपिक तो बच्चों पता नहीं कितनी इतनी टाइप से पूछ रखा है, इतने तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बता नहीं सकते हैं।
ठीक है, और मैंने सारे करा भी रखे हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि बस यार मैंने बहुत सारे मेरे क्लासेस वहां पे तुम लोग जाके देख लेना। ठीक है, बहुत सारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे जितने भी बहुविकल्पी में भी जितने क्वेश्चन मैं उसको सारे बता के करा दी थी, उससे उसके बारे में पूरे डिफाइन ऐसा नहीं करा दी कि तुमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया वहां पे टिक मारो, ऐसा तो मैं नहीं कराई हूँ। ठीक है, जितने भी मैंने तुम्हारे क्लास लिए, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के जितने भी मैंने क्लास, उसके बारे में मैंने बता के किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे जाके तुम लोग देख लेना कि क्या क्या मैंने करा रखे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन से तुम लोग रुधिर वर्गों की वंशागति के बच्चों यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जितने स्टार लगा सकते हैं ना हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसको स्टार से तुम सजा सकते हो। यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं, तुम उसको स्टार भी लगा के वहां पे टांग सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन बताओ, यहाँ सारे क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है तुम्हारा टॉपिक, तो लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण, यहां से भी क्वेश्चन क्या कहता है पूछता है। ये मत सोचना सिर्फ मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में, ऐसा नहीं, वहां पे भी 3-4 टॉपिक के बारे में, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसका रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, तो पक्षियों की बता दे बच्चों, तो उसमें क्या होता है, जो मादा का होता है वो डिफरेंट होता है, और क्या होता है जो नर पक्षी का होता है उसका सेम होता है। ठीक है, अगर मान लो नर पक्षी का क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, और जो पक्षी होती है, ठीक है, जो मादा होता है उसका ZW होता है। ये तुम्हारा फीमेल पक्षी का होता है। क्या होता है, फीमेल पक्षी का, ये होता है नर पक्षी का। वहां पे क्या होता है, मादा का डिफरेंट होता है और इसका क्या होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पक्षी में, सरीसृप में भी होता है और तुम्हारा पक्षियों में भी होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा। तो वहां पे बच्चों ये लिंग निर्धारण में तीनों सबका देख लेना। ठीक है, जितना भी है सारे लिंग निर्धारण में, ऐसा मत सोचना कि बस मनुष्य मानव में लिंग निर्धारण पूछ सकता है, नहीं, वहां पे भी 3-4 तुम्हारे बुक में दे रखे हैं, वहां से भी पढ़ लेना। उसको थोड़े ज्यादा नहीं दिया बच्चों, तो थोड़े उसका अगर तुम लोग बस रेखा चित्र ही पढ़ लोगे। ठीक है, मैंने अगर रेखा चित्र बहुत सारे पढ़ा रखे। ठीक है, वहां पे तुम लोग ऐसे बस समझ लोगे तो बहुत आसानी से सारे तुम क्वेश्चन और बहुत जल्दी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हारे लास्ट टाइम बच भी सकते हैं, और उसमें से क्या करोगे तुम, पूरे जितने तुम एग्जाम के टाइम में तुमको बेनिफिट हो रहा है, अगर तुम अभी से थोड़ी मेहनत कर लोगे ना, एग्जाम के टाइम में बहुत तुमको बेनिफिट होने वाले हैं। क्लियर है? सारे पॉइंट बताओ, जहां तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा। ठीक है, उस पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं और अंगुली छाप भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां से भी क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते तुम्हारे सारे टॉपिक यहां तक क्लियर बताओ। तुम्हारा कौन कमेंडल के वंशागति का नियम हो गया, रुधिर वर्गों की वंशागति हो गया, लिंग निर्धारण हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, अनुवांशिक कोड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनुवांशिक कोड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अनुवांशिक कोड। तो यहां से भी कोई क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब अगला देखिए टॉपिक क्या बच्चों, डीएनए। ठीक है, डीएनए के बारे में सिर्फ मैंने ये बस डीएनए इसलिए लिखा है कि डीएनए के बारे में सब पढ़ लेना। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है बच्चों, इसके बारे में इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसका कैसे होता है, बी डीएनए डीएनए में इसका कितने डिफरेंट भी पूछ रखा है। ठीक है, डीएनए का वास्तव में डबल हेलिक्स मॉडल क्या क्या होता है, डीएनए के बारे में सभी बच्चों डिटेल अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, किसी मास क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और आरएनए के बारे में पढ़ना, आरएनए की भी उसमें मैसेंजर आरएनए को बहुत बार पूछ रखा है। ठीक है, आरएनए के बारे में भी देख लेना बच्चों। क्लियर है? सारे पॉइंट बताओ, आरएनए के बारे में मैसेंजर, उसके प्रकार के बारे में पढ़ लेना जरूर। ठीक है, बताओ, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ लेना, डीएनए का उसका डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ लेना, और बी डीएनए डीएनए में अंतर पढ़ लेना। आरएनए डीएनए में भी अंतर पूछ सकता है, और आरएनए में मैसेंजर आरएनए क्या होता है उसके बारे में जरूर पढ़ लेना बच्चों। इतने पॉइंट क्लियर है? बोलो, यहां तक सारे टॉपिक क्लियर है? सब टॉपिक समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, और इसके बारे में जो बता रही हूँ सारे टॉपिक क्लियर है बच्चों? बोलो, क्लियर है ना? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, सक्रिय नियंत्रण। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है बच्चों, सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, क्या है सक्रिय प्रतिरक्षा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के बारे में भी पढ़ लेना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ठीक है, ये सब जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र है। इसके बाद क्या है, प्रतिरक्षी अणु। ठीक है, प्रतिरक्षी अणु भी आता था हमारा, ये सब भी पढ़ लेना। ठीक है,
देखो अब बचा सिर्फ तुम लोग का ही मेहनत, ठीक है। मैं सबको जितना पढ़ाना है सबने पढ़ा लिया, तुमको भी जितने पढ़ने, अब तुम लोगों को क्या टाइम है रिवाइज करने का। ये मत सोचना कि अभी हम लोग स्टार्ट करें फिर पढ़ाई करें, तो अब बस रिवीजन करना, जितना तुम लोग पढ़ सकते हो, जितना रिवाइज कर दो जितनी बार, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पे पढ़ लूँ वहां पे पढ़ लूँ, सब खिचड़ी पक जाए, ठीक है। लेकिन एक ही चीज को अगर बार बार पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा अच्छे से। जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट अभी बताए जा रहे हैं, अगर उसी को तुम लोग बार बार, फिर मेरा टाइम वेस्ट किए, अगर उसी को तुम लोग बार बार रिवाइज करके पढ़ोगे तो तुमको बेनिफिट होने वाला, ठीक है। तुमको भी बेनिफिट होने वाला है, सब कुछ तुमको। अगर थोड़ा सा अगर कोई सब्जेक्ट तुमको टफ लग रहा है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, अगर तुमको कोई सब्जेक्ट इजी लग रहा है तो उसको थोड़ी कम टाइम दो, ठीक है। ऐसे प्रॉपर ये बात सोचो कि एक ही सब्जेक्ट में महारत हासिल करना, तो बिल्कुल नहीं। सारे सब्जेक्ट को नंबर लाने, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाई करने हैं, तो सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम, ठीक है। अगर उसमें भी जो तुमको टफ सब्जेक्ट लग रहे थे बच्चों, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देके पढ़ाई करो। जो तुमको थोड़े इजी सब्जेक्ट लग रहे हैं उसको थोड़े कम टाइम देके पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ो सारे सब्जेक्ट डेली। ये मत सोचो कि ये इजी है इसको मैं 4 दिन बाद पढ़ लूंगा या फिर एग्जाम के टाइम पढ़ लूंगा तो याद हो जाएंगे। अरे याद तो हो जाएंगे तो उसमें बहुत, लेकिन ना कंफ्यूज जाओगे, खिचड़ी पक जाएगी सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चन जो भी दो उसको पहले समझो क्वेश्चन क्या है, वगैरह उसका कितने मार्क्स है, उसको कितने हिसाब से उसको लिखना चाहिए। नहीं कि तुम्हारे 2 नंबर का क्वेश्चन है 10 नंबर लाए तुम लिख दिए तो तुम्हारे घर से तो नंबर नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं। तो जैसे क्वेश्चन पूछे पहले क्वेश्चन देखो तुम्हारे क्वेश्चन है क्या, उसमें कैसे तुम लिख सकते हो, कैसे कितने टाइम से, टाइम मैनेज का पूरे ध्यान देना, टाइम कितने तुम्हारे टाइम उसमें लगने वाले, तो इसलिए पहले से ही प्रिपेयर करके जाना अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारा मैंने बता दिया, ये तुम्हारा प्रतिरक्षा। इसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रतिरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, प्रतिरक्षा। यहां से भी क्वेश्चन क्या, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो हमारा प्रतिरक्षा। इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ड्रग और अल्कोहल। ड्रग और अल्कोहल, ठीक है। क्लियर है, बताओ। ड्रग और अल्कोहल इस सबके बारे में तो बताना की जरूरत है। और एक टॉपिक और इसमें बच्चों है, क्या है, सामान्य रोग, ठीक है। सामान्य रोग में भी बच्चों एक रोग ऐसे से मलेरिया हो गया, इस सबके पढ़ाई, टाइफाइड हो गया, इस सबके बारे में डिटेल भी पूछ सकता है क्वेश्चन की। उसके लक्षण क्या है, उसके बचाव क्या है, उसके उपाय क्या है, उसके मेडिसिन उसका कैसा क्या है बच्चों, कैसे एक दूसरे में फैलता है, सब भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। ये मत सोचना कि सामान्य रोग में बस सामान्य रोग पूरे रोग के बारे में पढ़ा, नहीं, उसमें भी 2-3 रोग के बारे में इंपॉर्टेंट जो रोग है उसी के बारे से तुम्हारे मलेरिया, टाइफाइड, इस सबके, ठीक है, फाइलेरिया क्या होता है, इस सबके बारे में बच्चों थोड़ा बहुत पढ़ लेना अच्छे से। एक बार पढ़ोगे तुम्हारे खुद ही बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे रट्टा मारने की जरूरत है या तो बार बार लिख के रिवाइज करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। ऐसा टॉपिक तो है नहीं, तुम लोग के लाइफ में ऐसे डेली रूटीन में तुम देखोगे तो तुम आराम से अपनी भाषा में भी उसको लिख सकते। जरूरत नहीं है कि वहां पर किताबी भाषा पूरे अच्छे से छापो तभी तुम एग्जाम में पास होने वाले हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुमको टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है, तुम उसको अपने हिसाब से भी अपने लाइन में, ठीक है, अपने, ऐसा तुमको नहीं कि वहां पे बहुत अच्छा इतिहास भूगोल पूरे 10-10 पन्ने पूरे भर के आना, पूरी कॉपी में पूरे फिल करके आना है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे उसके हिसाब से तुम आंसर लिखोगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जितने पहले क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से अगर तुमने लिख दिया तो, ठीक है। क्लियर है, बताओ यहां तक की टॉपिक क्लियर। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक बच्चों क्या है, जैव उर्वरक, ठीक है। क्या अगला टॉपिक हमारा, जैव उर्वरक, ठीक है। अगला टॉपिक क्या बच्चों, जैव उर्वरक से भी क्या क्या क्वेश्चन बहुत बारी पूछ रखा है कि जैव उर्वरक हमारे क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होता है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इसके बाद आता है हमारा बायोगैस, ठीक है। बायोगैस तो सभी को पता है बायोगैस क्या होता है, बताओ। बायोगैस के बारे में सभी को पता है कि बायोगैस होता क्या है। और इसमें देखिए गोबर गैस होता है ना बच्चों, गोबर तो सभी ने देखा है ना, क्या है गोबर, उसे बायोगैस में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई तो बोल सकते हैं मेथेन गैस सबसे ज्यादा उसकी मात्रा होती है, 70 से 80% क्या होती है सिर्फ, अरे 60 से 70% हमारी क्या होती है, सिर्फ उसमें मेथेन पाई जाती है। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई, उसका बच्चों डायग्राम में भी बता रखे, ठीक है। डायग्राम भी मैंने बहुत सारे क्लास में बता रखे, डायग्राम का फ्लोचर तुमको दिखा रखे, वो सब भी जाके तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। जो मैंने क्लास एक ले रखा है, ठीक है, सिर्फ फिगर का, सिर्फ डायग्राम का भी क्लास मैंने बना रखा है, वहां से तुम लोग जाके इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लेना या इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना। और इंपॉर्टेंट मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे मैंने सब देख लेना, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता रखे हैं। तो क्लियर है, बताओ। बायोगैस यहाँ पे तुम देख लो, इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, क्लियर। अब अगला देखते हैं वहित मल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वहित मल, बताओ। क्लियर है बच्चों। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो बच्चों पूरे टॉपिक का, ठीक है। कोई तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा टॉपिक है बताओ। देखो कौन कौन से, एक बार फिर से सुन लो। मेंडल की वंशागति का नियम है, रुधिर वर्गों की वंशागति है, लिंग निर्धारण है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वंशागति कूट है, ठीक है। डीएनए आरएनए तुम्हारा सक्रिय
सक्रिय प्रतिरक्षा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, प्रतिक्षाणु क्या होते हैं, प्रतिरक्षा क्या होता है, ड्रग और अल्कोहल के बारे में बच्चों पढ़ना है। उसके बाद समान रोग क्या है बच्चों, समान रोगों में भी 2-3 रोग क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको पढ़ लेना, ठीक है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया, इस सब के बारे में पढ़ लेना। इसके बाद हमारा जैव उर्वरक है, बायोगैस है, और फिर वहित मल। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक क्या है, ठीक है, कुछ टॉपिक और बच्चे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, डीएनए लाइगेज। क्या आ जाएगा बच्चों, डीएनए लाइगेज। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या बच्चों, डीएनए लाइगेज। इसके बाद कौन सा टॉपिक आया, डीएनए, ठीक है, पुनर्योजेज डीएनए, ठीक है, पुनर्योजन डीएनए तकनीक। यहां से क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछ रखा है, या तो इसको पुनर्संयोजन भी कहते हैं, ठीक है, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक। ये बहुत तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बच्चों पूछता है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही थी कि इसको जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। बताओ क्लियर यहाँ तक की टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों पीसीआर, ठीक है, पीसीआर का पूरा नाम क्या आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर। बताओ इतना टॉपिक यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों क्या है, जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, क्लियर है टॉपिक। बताओ यहां तक के टॉपिक क्लियर है, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, डीएनए लाइगेज हो गया, पीसीआर हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, ट्रांसजेनिक जंतु, ठीक है। ये सब सारे टॉपिक बच्चों सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पढ़ लेना। ट्रांसजेनिक जंतु, ठीक है, क्लियर है। बताओ यहां तक की टॉपिक क्लियर है बच्चों, ठीक है। ट्रांसजेनिक जंतु बच्चों क्या क्या आते हैं मैंने ये सब भी बता रखे थे, तो वहां पे जाके तुम लोग पढ़ लेना किसमें कितने क्या क्या होते हैं, ठीक है। सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा पढ़ने में, सिर्फ एक बार पढ़ लोगे ना तुमको याद हो जाएंगे, ठीक है, अगर मन से पढ़ लेगी। नहीं उधर मोबाइल भी चल रहा है, उधर भी सब कुछ चल रहा है, और यहाँ पे पढ़ाई भी हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार उसको ध्यान से अगर मन से पढ़ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि नहीं बस एक बार पढ़, एग्जाम के टाइम में पढ़ के चले जाना, ठीक है, बस एग्जाम के टाइम एग्जाम वाला दिन का पढ़ के चले जाओ, तो ये बिल्कुल मत करना। एग्जाम वाले दिन अच्छे से सो होके जाना, बिल्कुल भी क्लियर, ठीक है। तो सारे टॉपिक ऐसे क्लियर अच्छे से पढ़ लेना। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, जीन क्लोनिंग। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जीन क्लोनिंग, ठीक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जीन क्लोनिंग है। इसके बारे में बच्चों पढ़ लेना जितने भी मैंने। इसके बाद हमारा आता है जीन चिकित्सा है, बायोपायरेसी, सबके बारे में भी क्या करना, सारे के बारे में सब इजी जी बच्चों है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जीन चिकित्सा हम लोग का चिकित्सा के क्षेत्र, ठीक, मेडिकल के क्षेत्र, या तो उसको ट्रांसजेनिक जंतु कैसे बनाते हैं, कौन से हम लोग उसके जीन अगर चेंजेस कर सके, हम लोग क्या कोई ऐसा जीन बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जंतु बनाते जिसमें हम लोग क्या उसके जीन में चेंजेस करते, कोई ऐसी डिजीज है, ठीक हो। एक बार सुनो, ट्रांसजेनिक जंतु में होता है क्या, अगर मान लो कोई डिजीज है, वहां की जो जीन होती है वहां की कट करके हम लोग वहां पे नया जीन, या फिर उसको जो जीन ही होता है उसको निकाल कर हम लोग वहां पे नया चीज, उसमें क्या हो, ये इसी को बोलते हैं लोग ट्रांसजेनिक जंतु, ठीक है। और हमारा जीन चिकित्सा है कि अगर मान लो कोई रोग है, ठीक है, इसी तरह से कोई मान लो रोग उसका क्या कहते हैं जेनेटिक रूप से है, अगर इससे क्या कहते हैं जेनेटिक, जीन चिकित्सा में हम लोग बच्चों कि कोई अगर मान लो जेनेटिक तौर पे हमारी कोई रोग है, कोई डिजीज, उसको क्या कहते हैं पता भी कर सकते हैं, ठीक है, किससे, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, घर से पता नहीं कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो हमारी इसमें टेक्नोलॉजी जीन चिकित्सा में होता क्या है। क्लियर है सारे पॉइंट, बताओ सारे पॉइंट बच्चों यहां तक क्लियर है, जीन चिकित्सा तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा बायोपायरेसी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, बायोपायरेसी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, बायोपायरेसी में क्या क्या आता है, सारे सब्सिस के बारे में क्लियर ही पढ़ लेना। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर, ठीक है। क्या है बच्चों, बायोस्फीयर, ठीक है, बायोपायरेसी है, बायोस्फीयर। इसके बाद आता है हमारे कीस्टोन प्रजातियां। क्या आती है बच्चों, कीस्टोन प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, ठीक है।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समष्टि वृद्धि। ठीक है, बताओ क्लियर है सारे पॉइंट? इतने जितने पॉइंट मैंने पढ़ा रखे सब तो कम से कम सारे पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जैव विविधता का संरक्षण। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दो टॉपिक और है। क्या है? जैव विविधता और लास्ट टॉपिक बच्चों संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ यहां तक क्लियर है सारे टॉपिक? ठीक है, तो सारे टॉपिक क्या करना बच्चों, एक बार पूरे अच्छे से पूरे क्लियर पढ़ लेना, जितने मैंने सब बता रखे इस क्लास में सब कुछ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो तुम लोग ले सकते हो पूरे क्लास टॉपिक का। ठीक है, क्लियर है सारे? बताओ। ठीक है, तो तुम्हारा कितने डीएनए लाइगेज हो गया, पुनर्योजन डीएनए तकनीक हो गया, पीसीआर हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गया बच्चों, ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, जीन क्लोनिंग क्या है, जीन चिकित्सा क्या है, बायोपायरेसी क्या है, बायोस्फीयर क्या है, कीस्टोन प्रजातियां क्या होती है, और समष्टि तुम्हारे समष्टि वृद्धि क्या होती है, जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है, जैव विविधता क्या होता है, संकट। ठीक है, तुम्हारे क्लास में मैंने पूरे तुम्हारे चैप्टर बुक से तुम्हारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारे बता रखे हैं। ठीक है, क्लियर है? सब पढ़ लोगे, अब तो पढ़ लोगे, इतने तो मैंने हेल्प कर दिए यहाँ पे, है ना, इतने तो मैंने सहायता कर दी, तुम्हारे जितने टॉपिक बता दिया, अब यहाँ से पढ़ना तुम्हारा काम है बच्चों। ठीक है, बताओ क्लियर है सारे टॉपिक? ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है? अब मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ।